नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। डॉक्टर आरपी दिवाकर द्वारा दी गई विशेष जानकारी। आज नया भारत दर्पण समाचार के साथ जुड़ने जा रहे हैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज से डॉक्टर आरपी दिवाकर। डॉक्टर आरपी दिवाकर जी ने नया भारत दर्पण समाचार के सभी दर्शकों के साथ साझा करेंगे एक मुख्य खबर। मुख्य खबर की हेडलाइन है, गाय और भैंस का गला घोटकर मरने वाली बीमारी। यह बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे नया भारत दर्पण समाचार पर डॉक्टर आरपी दिवाकर। नया भारत दर्पण समाचार को बहुत बहुत बधाई, जो आज हमारे आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में आकर के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो गला घोटू के बारे में। इससे किसान बहुत ही परेशान रहता है और हमारे जो किसान हैं और पशुपालक दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। किसान भाई जो कृषि के साथ साथ पशुपालन का काम देखते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप को बीमारी के लक्षण के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पशु को कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। और उसी क्रम में आज हम आपको गला घोटू के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। गला घोटू, जैसा कि इसका नाम, गले में सूजन हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि गले के नीचे की तरफ स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी। पशु को तेज बुखार 103 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार आ जाता है। खाना कम कर देगा, सुस्त रहेगा। ये सामान्य जो लक्षण ये पशु को दिखाई पड़ते हैं। जो महत्वपूर्ण है वो घरघराहट की आवाज़। अलग अलग स्थानों पे इसका अलग अलग नाम है। वैसे तो इसको गला घोटू कहते हैं, जिसको सब लोग जानते हैं, लेकिन घुरका भी बोला जाता है। इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है और ये पूरे संसार में मिलता है। ये वर्ल्ड वाइड डिजीज़ है, पूरे संसार में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें प्रतिवर्ष 40,000 से अधिक पशु संक्रमित होते हैं। गला घोटू का एकमात्र उपाय है पशु को बचाने का कि उसका हम समय से टीकाकरण करवाएं। और अगर इस तरीके के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो तुरंत हम निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क स्थापित करके पशु डॉक्टर से इसके बारे में चर्चा करके अपने पशु की जान बचा सकते हैं। मानसून आने के पहले हम अपने पशु का टीकाकरण करवाएं, जिसको HS वैक्सीन बोलते हैं। यह एक जीवाणु जनित रोग पास्चुरेल्ला मल्टोसिडा टाइप B से होता है। हमारे जो पशु हैं, जो हम बाज़ार से, पशु बाज़ार से या बाहर से खरीद करके लाते हैं, उसको अपने बाड़े में तुरंत दूसरे पशु के साथ जो पहले से हमारे पास हैं उनके साथ नहीं रखना चाहिए। दूसरे पशु के साथ जो पहले से हमारे पास हैं उनके साथ नहीं रखना चाहिए, उनको अलग रखना चाहिए, ताकि और उसको 10 से 15 दिन तक अलग रखने की इस प्रक्रिया को हम क्वारंटाइन पीरियड बोलते हैं, जिससे हम पशु को देखते हैं कि हमारा जो बाहर से खरीदा हुआ पशु है उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, जो हमारे पहले से पाले हुए पशु में हो सकती है। अगर हम एक साथ रख देंगे तो उनको भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर पशुओं में जो बीमारी मिलती है वो हवा के द्वारा, दूषित जल, पानी, इससे फैलता है। दूसरी महत्वपूर्ण जो जानकारी है कि जो पशु है, जो चारागाह, जहाँ चारा चरने जाते हैं, वहाँ पर अगर हमारा पशु चारा चरने गया है, 2-3 दिन बाद वहाँ आपको समझ में आ रहा है कि पशु हमारा बीमार सा लग रहा है, तो ऐसे चारागाहों पे हम अपने पशु को जाने से रोकें। क्योंकि हो सकता है कि आपके गांव के जो दूसरे पशु वहाँ पर आते हैं, चारा चरने आते हैं, वो उस बीमारी से संक्रमित हो। क्योंकि जो वहाँ की जो घास होगी, उस घास में पशु के लार के माध्यम से, उसके डेफिकेशन, जो गोबर है, उसके माध्यम से वो कंटामिनेट, दूषित हो जाता है। और ऐसे दूषित चारे को यदि हमारा स्वस्थ पशु
चरेगा तो संभावना है कि वो भी ग्रसित हो जाएगा, क्योंकि पास्चुरेल्ला मल्टोसिडा का जो जीवाणु है वो लंबे समय तक सूखे चारे में जीवित रहता है। इसीलिए हम इन लक्षणों को ध्यान में रखना है। जहां आपका जो बाड़ा हो उसका रोशनदान और हवा आने जाने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पशु को जहां आप पशु को बांधते हैं उस फर्श की धुलाई, उस बाड़े की धुलाई कास्टिक सोडा से करना चाहिए। जो कास्टिक सोडा हम एज ए डिसइंफेक्टेंट को यूज करते हैं, एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है जो जीवाणुओं को मारता है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पशु का स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं। जब पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी हमारा किसान और पशुपालक मजबूत होगा, क्योंकि हम पशुपालन का जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ क्यों पशुओं को सिर्फ पालना ही नहीं है, बल्कि उससे आय का एक स्रोत का माध्यम है। जैसे इसका विभाग का नाम भी रखा गया पशुधन पालन। तो पशुओं से हमें धन प्राप्त करना है, चाहे दूध के माध्यम से हो या और दूसरे माध्यम से। आज उत्तर प्रदेश सरकार और उस बाड़े की धुलाई कास्टिक सोडा से करना चाहिए। जो कास्टिक सोडा हम एज ए डिसइंफेक्टेंट को यूज करते हैं, एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है जो जीवाणुओं को मारता है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पशु का स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं। जब पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी हमारा किसान और पशुपालक मजबूत होगा, क्योंकि हम पशुपालन का जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ क्यों पशुओं को सिर्फ पालना ही नहीं है, बल्कि उससे आय का एक स्रोत का माध्यम है। जैसे इसका विभाग का नाम भी रखा गया पशुधन पालन। तो पशुओं से हमें धन प्राप्त करना है, चाहे दूध के माध्यम से हो या और दूसरे माध्यम से। आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार हमारे सभी पशु चिकित्सालयों में हर प्रकार की वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराती है, और समय समय पर हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी गांव में जा कर के प्रशिक्षण भी देते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं कि अपने पशु का स्वास्थ्य परीक्षण कराएं, साथ ही साथ टीकाकरण करवाएं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आप अपने पशु का बीमा भी करवा सकते हैं, क्योंकि एक आपातकालीन स्थिति में यदि कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो उस बीमे की राशि से आपका धन पूर्ति की जा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो फिर से समाचार पत्र को, दर्पण समाचार को बधाई देता हूँ कि इस तरीके के कवरेज करने के लिए ये हमारे विश्वविद्यालय में आते हैं। और हम दर्शकों से यही अनुरोध करेंगे कि अपने पशु को पशु चिकित्सालय में लगभग हर 2 या 3 महीने में जा कर के अब वहाँ के जो डॉक्टर हैं, पशु डॉक्टर हैं, उनसे संपर्क स्थापित करते रहें और अच्छी सलाह लेते रहें। धन्यवाद। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।